सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषाम् आदरणीयानां गुरुजनवृन्दानां शिष्यमण्डलीनाम् एवं च क्षमापर्पितानां विदुषां शमेषां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनम् अभिवन्दनं च विदधामि। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चामः। तस्मिन् एव उपक्रमे वयमद्य एकीभूताः वर्तामहे। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के अर्थ पद्धति का आश्रयण करके कुछ चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने कहा है कि कुलीन वही है जिसके पास धन है और धन से हीन व्यक्ति सर्वगुण रहित है। इस भाव का निरूपण करते हुए धन की महिमा का प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं जातिर्यातु रसातलं गुणगणैस् तस्याप्यधोगम्यतां शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु निपतत् त्वरस्थोस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुणास्तृणलव प्रायाः समस्ताः इमे। येनैकेन विना गुणास्तृणलव प्रायाः समस्ताः इमे। अर्थात जाति रसातलम यातु, जाति अर्थात जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मत्व निरूपित या जाति ही ब्रह्मत्वादि जाति ही, जो ब्राह्मणत्व जातियां हैं विभिन्न प्रकार की, वो समस्त जातियां रसातल को चली जाएं। और गुणगणः तस्याप्यधोगम्यताम्, और जातिनिष्ठ जो गुण है या फिर व्यक्तिनिष्ठ जो गुण है वो उससे भी नीचे चले जाएं, पाताल से नीचे गुण भी चले जाएं। शीलम शैल तटात्, शीलम अर्थात जो शीलम अर्थात स्वभाव, जो सज्जनता वाला भाव है वह शैल तटात् माने उत्तुंग श्रृंगार, किसी उत्कृष्ट पर्वत से यह जो सज्जनता रूपी स्वभाव है ये पतित हो जाए, गिर जाए या विनष्ट हो जाए। और अभिजनः संदह्यतां वह्निना, अभिजनः अर्थात उच्च कुलोत्पन्नस्य भावः, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं इस प्रकार का जो भाव है वह भाव संदह्यताम अग्निना वह्निना वा, तो वह्नि के द्वारा या अग्नि के द्वारा उसको जला दिया जाए। अभिजनत्व तो जला दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं सौरे बैरिणी वज्रमाशु निपतत, जो सूरता का भाव है, शौर्य है, पराक्रम है, वह उस पराक्रम में वज्रपात हो जाए। और निपततु, निपततु अर्थात गिर जाए। अर्थोस्तु नः केवलम, केवल अर्थ मात्र अवशिष्ट रहे, धन जरूर रहे। और येनैकेन, येन अर्थात जिसके, एकेन माने जिस एक के बिना अर्थात अलावा, जिस एक के बिना गुणगणास, जो गुणों का समूह है, ते तृणलव प्रायाः, अर्थात यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह तृण सदृश गुण वाला है, तृण सदृश तुक्ष है। इस भाव का निरूपण करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं कि जाति रसातल को चली जाए, जो गुणों की परिचर्चा है कि बहुत गुणहीन है ये व्यक्ति, इसमें इतने गुण हैं, तो वो गुण समस्त उससे भी नीचे चले जाएं। और शीलम शैल तटात, जो शील है, स्वभाव है, सज्जनता का भाव है, वह पर्वत खंड से गिर करके विनष्ट हो जाए। और अभिजनः संदह्यताम, उच्च कुलोत्पन्नत्व जो भाव है उसको जो है आप अग्नि में जला दीजिए, उसको भी विनष्ट कर दीजिए। और शौर्ये वैरिणी,
आपके पास शूरता का भाव जो है बैरी जनों के प्रति, वह भी विनष्ट हो जाए। उसमें वज्रम अर्थात भीषण प्रहार के द्वारा इस शूरता पराक्रम रूपी जो हमारे पास एक अस्त्र है, इस अस्त्र के ऊपर वज्रपात कर दिया जाए, इसको भी विनष्ट कर दिया जाए। केवल अर्थः अस्तु, धन होना चाहिए। न अर्थात हम लोगों के पास केवल धन होना चाहिए। तो धन की महत्ता प्रतिपादित की जा रही है। कहते हैं अगर धन नहीं होता व्यक्ति के पास तो ये समझ लीजिए सब कुछ होते हुए भी वह तृण के सदृश है। अगर व्यक्ति के पास अखंड गुण है, बहुत सज्जन पुरुष है, अगर उसके पास धन नहीं है तो भर्तृहरि जी कहते हैं उनके पास कुछ नहीं है, वो तृण के सदृश तुच्छ है। इस भाव का निरूपण इस श्लोक में किया गया है। आइए ग्रंथनिष्ठ क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। जाति ही जनि प्रादुर्भावे धातु से स्त्रियाम अक्तिन करके अक्तिन प्रत्यय करेंगे तो जाति यह पद प्रथमांत पद निष्पन्न होगा। या तो या गति प्रापणयो धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में या तो यह पद निष्पन्न होगा। रसातलम अधोलोकम पातालम इति भावः। गुणगणैः गुणानां गणः गुणगणः गुणानां गणः समुदायः इति गुणगणाः तैः गुणगणैः। तृतीया बहुवचनांत पद का निर्देश किया गया है। गम्यताम गम लृगतौ धातु से यहाँ पर यत होता है तो गम्य यह पद निष्पन्न हो जाता है। तस्य भावः गम्यताम। और शैलम तो शिलायाम भवः शैलम, शिला का जो भाव उसी को शैल कहते हैं। इस अर्थ में जो है अण प्रत्यय होगा तो शैलम यह पद निष्पन्न होगा। शैल तटात तो शिलायाम भवः शैलः, शैलस्य भावः शिलायाम भवः शैलम, शैलस्य तटः शैल तटः तस्मात् शैल तटात्। पततु पत्लृ पतने धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पततु यह पद निष्पन्न होगा। अभिजनः अभिजायते अस्मिन, इस अर्थ में जनि प्रादुर्भावे धातु से आधार में घई प्रत्यय होगा जिससे अभिजनः यह पद निष्पन्न होगा। प्रथमा एक वचनांत पद है। और संदह्यताम सम उपसर्ग पूर्वक दह भस्मीकरणे धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में संदह्यताम यह पद निष्पन्न होगा। और वह्निना यह वह्नि शब्द की तृतीया एक वचन का रूप है। शौर्ये सूरस्य भावः शौर्यम, इसमें जो है सें प्रत्यय का विधान किया गया है। और तस्मिन शौर्ये यह सप्तम्यंत एक वचनांत रूप है। वैरिणी वैरम अस्य अस्तिति वैरः बैरिन, और बैरिन प्रातिपदिक से सप्तमी एक वचन में बैरिणी यह पद निष्पन्न होगा। आशु अशुभ व्याप्त धातु से उण प्रत्यय होता है तो आशु यह पद निष्पन्न होता है। और निपततु निउपसर्ग पूर्वक पतलृ पतने धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में निपततु यह पद निष्पन्न होगा। येन यद शब्द तृतीया बहुवचनांत, येन तृतीया एक वचनांत पद है। एकेन ये भी तृतीया एक वचनांत पद है। बिना के योग में तृतीया होती इसलिए तृतीया का प्रयोग किया गया है। गुणा है यह प्रथमा बहुवचनांत पद है। तृणलवा प्रायाः तृणस्य लेसेन सदृशाः तुच्छाः इति तृणलव प्रायाः। इस प्रकार से इस श्लोक में